ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं? सवाल ये है। आइए हम इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लें। अच्छा, हमें कुछ बातों का उत्तर आपसे चाहिए, हमें पहले उत्तर दीजिए, फिर हम आपको उत्तर देंगे। अच्छा बताइए, आपके हाथ में बैक्टीरिया हैं वर्तमान में या नहीं? हाँ या ना? इन हाथों में बैक्टीरिया हैं या नहीं? हाँ या ना जवाब दो। हैं? ऐसा साइंस कहता है ना, हाथ थोड़ी देर में बैक्टीरिया अपने आप आ जाते हैं, इसलिए हाथ धुलने का बार बार बोलते हैं, हाथ धुलते रहिए, है ना? बैक्टीरिया होते हैं हमारे हाथों में। अच्छा, हमारे हाथों में बैक्टीरिया हैं, क्या हमें दिखाई पड़ रहे हैं? नहीं। यदि इन्हें देखना हो तो क्या करना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप नाम की एक मशीन आती है जिसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र भी कहते हैं। वह मशीन का सहारा यदि लेते हैं डॉक्टर लोग, साइंटिस्ट लोग, उसका आश्रय लेते हैं। आपके हाथ में भी अभी बहुत सारे बैक्टीरिया हैं मेरी माँ, लेकिन 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 हमारी आंखों में बैक्टीरिया नज़र नहीं आ रहे हैं। यदि बैक्टीरिया को देखना है तो एक माइक्रोस्कोप नाम की मशीन का आश्रय लेना पड़ेगा, सूक्ष्मदर्शी यंत्र का सहारा लेना पड़ेगा, तब जाके आप इस बैक्टीरिया को देख पाएंगे। यदि बैक्टीरिया को देखने के लिए मशीन का सहारा लेना पड़ता है, यंत्र का सहारा लेना पड़ता है, तो निश्चित है कि भगवान को देखने के लिए भी भक्ति का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। बिना मंत्र के सहारे के, बिना भक्ति के ईश्वर कैसे दिखेंगे? यदि बैक्टीरिया नहीं दिखता इन आंखों से तो भगवान कैसे दिखेंगे? पहला। दूसरा सुनिएगा, भगवान है पर नजर नहीं आता। नजर इसलिए नहीं आता क्योंकि आपको मराठी भाषा आती है? नहीं आती। आपको चाइनीज भाषा आती है? नहीं आती। नहीं आती। नहीं आती। मराठी भाषा में कुछ लिखा हो तो आप पढ़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि वह भाषा आपको नहीं आती, जबकि उसमें लिखा है। अब जैसे किसी को पंजाबी भाषा नहीं आती और पंजाबी भाषा में कुछ लिखा है, तो लिखा तो सब कुछ है पंजाबी भाषा में, लेकिन चूंकि सामने वाले को पढ़ना नहीं आता तो वह तो कुछ भी नहीं देख पाएगा। अरे हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, हमें तो दिखता ही नहीं है। अनपढ़ आदमी के लिए कहावत है, काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर किसके लिए है? ये अनपढ़ आदमी के लिए। यदि मुझे चाइना की भाषा, चाइनीज भाषा नहीं आती तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उस भाषा में कुछ लिखा नहीं है। अरे उस भाषा में बहुत कुछ लिखा है, क्योंकि हमें पढ़ना नहीं आता। हमें पढ़ना इसलिए नहीं आता क्योंकि हमें वो भाषा नहीं आती। उसी प्रकार जैसे लिखा तो सब कुछ है पर हमें पढ़ना नहीं आता, उसी प्रकार परमात्मा तो कण कण में लिखा है, लेकिन जब तक भक्ति की भाषा ना पढ़ने आए, जब तक भक्ति की भाषा ना आए, उस ईश्वर को आप पढ़ ही नहीं सकते। ईश्वर भी कण कण में रहता है। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि कण कण में रहता है तो दिखता क्यों नहीं? अरे भाई, हमें ही पंजाबी भाषा नहीं आती। अब आप चाहे अब पंजाबी भाषा में कोई हमें गाली लिख के ले आए, चाहे हमारी कोई स्तुति लिख के ले आए, हमारे लिए सब बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि हमें उसका नॉलेज नहीं है। आप गाली लिख दीजिए पंजाबी भाषा में या तो स्तुति लिख दीजिए पंजाबी भाषा में, एक ही, हमारे लिए एक ही रहेगी, क्योंकि हमें उसका नॉलेज नहीं है। आपके सामने मराठी में कोई गाली लिख दे या स्तुति कर ले आपकी, आपके लिए सब बराबर रहेगा, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। पर नॉलेज होगा तो आप समझ पाएंगे कि ये क्या लिखा है। उसी प्रकार जिस दिन भक्ति की पढ़ाई आप पढ़ लेंगे, सच कहता हूँ, तुम्हें कण कण में परमात्मा लिखा हुआ नजर आ जाएगा।